13 जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है? तो चलो जानते हैं कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथा। आपने महाकुंभ मेले के बारे में तो सुना ही होगा। ये मेला भारत के चार पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। 2025 में ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है। कुंभ मेले को लेकर लोगों में बहुत आस्था है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? आखिर इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे में आइए जानते हैं मेले से जुड़ी पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई है। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ। हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जिसे पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीजें निकली, जैसे कामधेनु गाय, विष और आखिर में अमृत का कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इसी बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और कौवे का रूप लेकर वहां से भाग गए। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के चार स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। इसीलिए इन जगहों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब सवाल यह आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है? दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। इसीलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। यहाँ लाखों लोग पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान करते हैं। मान्यता है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। परंतु इस साल का महाकुंभ इतना स्पेशल क्यों है और यह 144 वर्षों बाद क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि कुंभ मेला एक धार्मिक और खगोल शास्त्रीय यानी ज्योतिष शास्त्रीय धारा से जुड़ा हुआ होता है। हम जानते हैं कि कुंभ मेला चार प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में एक कुंभ मेला आयोजित होता है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक ही बार होता है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में सिर्फ एक बार इसीलिए होता है क्योंकि यह एक विशेष संयोग पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रहों के एक विशेष संयोग के रूप में देखा जाता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह विशेष स्थानों पर होते हैं। जब ये ग्रह एक विशिष्ट ज्योतिषीय स्थिति में आते हैं, तो इसे महाकुंभ कहा जाता है और इस समय को अत्यंत पवित्र माना जाता है।
और इसे दिव्य आशीर्वाद और मोक्ष के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसीलिए महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों बाद इस खास ज्योतिषी स्थिति के आधार पर होता है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में होते हैं और उसी समय सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं, तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। इस वर्ष के महाकुंभ में 5 शाही स्नान की तिथियां हैं। पहली तिथि 13 जनवरी 2025 जो कि पौष पूर्णिमा है। दूसरी तिथि 14 जनवरी 2025 जो कि मकर संक्रांति है। तीसरी तिथि 29 जनवरी 2025 को है जो कि मौनी अमावस्या है। अगली तिथि 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन है। और उसके बाद का अगला शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के दिन होगा। और अंतिम शाही स्नान इस महाकुंभ का 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इन शाही स्नान में संगम में आस्था की डुबकी लगाने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आप भी महाकुंभ 2025 में शाही स्नान का पुण्य कमाना चाहते हैं, तो कैसे पहुंचे प्रयागराज? जानिए महाकुंभ में शामिल होने के लिए कहाँ ठहरे और खर्च की पूरी डिटेल। यहाँ आपको महाकुंभ में शामिल होने के लिए बजट ट्रिप की योजना बनानी है, तो यात्रा के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है और यह 26 फरवरी तक महाकुंभ जारी रहेगा, जिसमें देश विदेश से सैकड़ों यात्री और लाखों करोड़ों यात्री पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मौके पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और अब तक किसी आयोजन में सबसे बड़ी संख्या में शामिल होने का रिकॉर्ड बना दिया। संगम में भारत के कोने-कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं और साथ ही विदेशी सैलानी भी महाकुंभ की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कैसे पहुंचे प्रयागराज महाकुंभ। अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हैं, तो आप रेल मार्ग का चयन कर सकते हैं। प्रयागराज भारत के प्रमुख रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और सरकार ने कई स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और प्रयागराज पहुंच सकते हैं। प्रयागराज के लिए आप रोड ट्रिप भी कर सकते हैं। प्रयागराज राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से जुड़ा हुआ है। आप अपने खुद के वाहन, सरकारी और प्राइवेट बसों में कुंभ के मेले में आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, तो आप प्रयागराज के एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं, जो कि शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन की भी सुविधा आप उठा सकते हैं। अगर आपको प्रयागराज की टिकट महंगी मिल रही है, तो आप वाराणसी या लखनऊ के एयरपोर्ट पे भी उतर सकते हैं। वहाँ से लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर पर ही प्रयागराज है। आने के बाद महाकुंभ में कहाँ ठहरे? महाकुंभ में ठहरने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ प्रशासन ने टेंट सिटी बसाई हुई है। कुंभ क्षेत्र में बने अस्थायी टेंट सिटी में आपको कई सुविधाएं मिल जाएंगी। साधारण से लेकर लग्जरी टेंट, शौचालय, भोजन और सुरक्षा की दृष्टि से ये रहने योग्य हैं। सुविधाओं के अनुसार प्रतिदिन टेंट का किराया 500 रुपये से 10,000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा कई धार्मिक संस्थान और आश्रम सस्ते में ठहरने की सुविधा देते हैं, जहां आपको 200 रुपये से 1,000 रुपये प्रतिदिन तक खर्च करना पड़ सकता है। प्रयागराज में बजट होटल से लेकर लग्जरी होटलों तक कई विकल्प हैं, जो कि 1,000 रुपये पर डे से 10,000 रुपये पर डे तक के होटल रूम आपको प्रयागराज में मिल जाएंगे। प्रयागराज मेले में शाही स्नान तक त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलने की आवश्यकता रहेगी और 44 घाट स्नान के लिए बनाए गए हैं। आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। आपको सभी घाटों पर
सेम पुण्य लाभ मिलेगा। आप बोट के द्वारा भी संगम घाट पर जा सकते हैं और आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, परंतु यह बोट समय समय पर वीवीआईपी मूवमेंट के कारण बंद भी हो रही हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद कपड़े बदलने के लिए पुरुषों के यह काम ओपन में ही करना होगा, परंतु माताओं एवं बहनों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में सभी दिनों को मिलाकर लगभग 45 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अभी शुरुआत के 10 दिनों में ही लगभग 11 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लगभग प्रतिदिन लगभग 80 लाख से 90 लाख श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और शाही स्नान वाले दिन कम से कम यह आंकड़ा 1.5 करोड़ तक पहुंच जाता है। इसलिए आप स्पेशल दिनों में ट्राई कीजिए कि ना आए। आप वीकेंड पर भी यहाँ आना अवॉइड करें क्योंकि अत्यधिक क्राउड हो जाता है। यहाँ आने का बेस्ट है कि आप वीकडे पे आए, तब थोड़ा सा क्राउड लेस रहता है। मेले में पुलिस चप्पे-चप्पे पर लगी हुई है यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, परंतु आपको चोर-उचक्कों एवं फर्जी बाबाओं से भी सावधान रहने की जरूरत है। ओवरऑल सरकार द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्था मेले के लिए प्रदान की गई है। आप यहाँ पर अपना आध्यात्मिक एवं शाही स्नान गंगा एवं यमुना एवं सरस्वती जी के संगम में लगाकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सलाह होगी कि अत्यधिक बुजुर्ग व्यक्तियों एवं बच्चों को मेले में ना लाएं क्योंकि लगभग 5 किलोमीटर चलना पड़ता है और मेले में गुम होने की भी काफ़ी संभावनाएं होती हैं। मेन रीज़न है हर दिन अत्यधिक भीड़ मेले में आ रही है। हमारी सलाह है कि आप इस मेले में अवश्य आइए क्योंकि यह मेला 144 वर्षों बाद विशेष संयोग में ही लगा है और इसमें आपको अत्यधिक पुण्य कमाने को मिलेगा। इसके साथ ही हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। अगर इसमें इस वीडियो में आपको 10% भी जानकारी मिली हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।